दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ आइनी किरदार से वाबस्तगी है। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से अहम नहीं हो सकता। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। सिपा सलार ने कहा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। Continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. We want to share peace with all. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. हमसायों समेत तमाम ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, ताहम अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने हक खुदारियत के हसूल के लिए कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के मुनसफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मबहब रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम भी हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। चौधरी परवेज इलाही जमानत पर 6 मई तक किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत के कागजात एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जमा। परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात कानून के मुताबिक जारी रहेंगी। चौधरी बरादरान के घर से पकड़े गए अफराद के खिलाफ तोड़फोड़, पुलिस पर हमले का मुकदमा चल रहा है। ज़राए एंटी करप्शन। परवेज इलाही के घर पर हमले से कोई वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। कार्रवाई पंजाब हुकूमत की ईमा पर हुई। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। छापामार कार्रवाई पर इजहार अफसोस। शाह महमूद कहते हैं, इसहाक डार ने इस वाक़े पर राना सनाउल्लाह से भी बात की। इसहाक डार ने मज़ीद तफसील के बाद बातचीत का कहा। इनको जो है ये जब आए हैं रेड कर रहे हैं तो इनको तो मतलब पता नहीं था करना क्या है। समझता हूँ कि ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफेशनल किस्म की, वो बिल्कुल भी इनको नहीं पता था। अफरा तफरी जो है वो मची हुई थी और मतलब मैं समझता हूँ कि ये तरीकाकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो तैयार किया गया। तो अगर किसी को केस चल रहा है तो वो उसके भी एक तरीकाकार होता है कि अरेस्ट करना है या नहीं करना। मैं जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ये जो है ना तरीकाकार ठीक नहीं था। तरीकाकार ऐसा था जिसको जिस तरह कोई इश्तिहारी को जिस तरह को पकड़ने आए हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी शाफे हुसैन की पुलिस रेड की शदीद मजम्मत। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि रेड करने आने वालों को मालूम ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। इन्हें ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था। चौधरी शाफे ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन भी घर पर मौजूद थे। तरीक़ाकार ऐसा था जैसे किसी इश्तिहारी को गिरफ्तार करने आए थे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन पुलिस की कार्रवाई पर बरहम। वजीर आज़म के सामने मामला उठाने का ऐलान। कहा, चौधरी शुजात हुसैन इस वाक़े पर सख्त परेशान है। 70 से 80 अफराद ने हमारे घर पर धावा बोल दिया। ऐसे ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने अपने रिश्तेदारों से भी शिकवा किया। कहा, मेरी फूफो ने पुलिस को परवेज इलाही के हमारे घर में मौजूद होने की गलत निशानदही की। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कम। चौधरी परवेज इलाही और फैमिली मेंबरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चौधरी रासिक इलाही ने अपने वकील आमिर सईद रा के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद एंटी करप्शन और पुलिस ने घर पर धावा बोला। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर पर मौजूद न होने के बावजूद तलाश के नाम पर तोड़फोड़ की गई। अदालत से पुलिस एक्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा।
एंटी करप्शन और पुलिस का 7 घंटों तक ऑपरेशन नाकाम। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस की भारी नफरी ने लाहौर में साबिक वजीर आला के घर पर रात गए धावा बोला। बख्तरबंद गाड़ी मरकजी दरवाजा तोड़ती हुई रिहाइशगाह में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार दीवारें फैलांग कर घर में दाखिल हुए। अंदरूनी दाखिली दरवाजा भी तोड़ा गया। चौधरी शुजात हुसैन के घर छापे के दौरान शीशे टूटने से इनके साहिबजादे भी जख्मी हो गए। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन के घर की भी तलाशी ली। मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन पुलिस ने साबिक वज़ीर आला समेत 50 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। गालिब मार्केट पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया। एफर्ट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है, तो अब बताएं अब क्या करना क्या होगा। अभी टिकट छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाए। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। पंजाब इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीपी 137 से पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर चद्दड़ को टिकट मिलने पर नजम साकिब को आगाह करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब ने कहा कि शुक्रिया अदा करने के लिए बाबा को मिलने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑडियो में 1:20 की बात भी सुनी जा सकती है। मेरे बेटे की प्राइवेट जिंदगी नहीं, ऑडियो तोड़ मड़ोड़ कर एडिट करके पेश की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, जिन्होंने ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर बनाया और लीक की, इन पर लानत भेजता हूँ। कहते हैं, मुझसे एक चैनल ने राब्ता किया लेकिन मेरे मौक़िफ़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ चुप है लेकिन उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर्स लिस्टें फौरी तौर पर ना छपाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कल तक बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात का इंतजाम नहीं हो सकेगा।